Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 9th political science chapter 1. I have already discussed about in this chapter part 1 video. So you move to playlist and learn first video, then you will start second video. चलो स्टार्ट करते ही देखो क्लास 9th का फास्ट पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट वीडियो है और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए लीबिया के बारे में। जैसे लीबिया एक नॉर्थ अफ्रीका का एक गरीब कंट्री है। उस कंट्री में राजा ने पहले राजा लोगों ने राज किया, फिर राजा के बाद उसी जगह में गद्दाफी नाम का एक नया गवर्नमेंट आया, फिर लास्ट में उन लोगों को डेमोक्रेसी या फुल इंडिपेंडेंस मिला। ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में। तो आप लोग ये लीबिया वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पर है तो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं दे दूंगा। और अभी भी देखो स्टार्ट करते हैं म्यांमार के बारे में। अब देखो इंडिया को जैसे कब्जा कर लिया था, इंडिया को कब्जा कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने, ऐसे ही म्यांमार को भी कब्जा कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने। Like India, Myanmar too was a British colony. The country is a prominent producer rice and its rich forest resource. अब देखो ये म्यांमार फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए जो ईस्टर्न, ये तो देखो जैसे देखो ईस्टर्न हिमालय में आप लोग ऑलरेडी जानते हो उस एरिया में फॉरेस्ट वाला एरिया सबसे ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही म्यांमार में फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए म्यांमार बहुत फेमस है। और क्या क्या फॉरेस्ट देखो मिलते हैं, क्या क्या ट्री मिलते हैं, देखो टीक मिनरल्स लाइक इन, और देखो टीक का फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा उसी जगह में दिखाई जाते हैं। अब देखो मिनरल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टीन इंपॉर्टेंट है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक और कुछ स्टोन्स भी मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, इट गेन इन इट्स इंडिपेंडेंस 5 months आफ्टर इंडिया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने का 5 महीना बाद इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है। म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने का 5 महीना बाद। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। अब देखो म्यांमार में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं था, इस कारण के लिए म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं मिला था। देखो, बट द कंट्री डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, इस कारण के लिए म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आया था। डेमोक्रेसी मीन तो आप लोगों को पता ही है, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जिस जगह में सभी पीपल को यानी कि सभी जनता को राइट्स दे दिया जाता है, सभी जनता ने चुनते हैं अपने गवर्नमेंट को और अपने गवर्नमेंट को चलाते हैं, और कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपने गवर्नमेंट को चेंज करने का, इलेक्शन के थ्रू चेंज करने का हक मिलता है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो देखो उस जगह में ऐसा डेमोक्रेसी नहीं मिला था, किस कारण के लिए नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, इस कारण के लिए। फिर देखो डेमोक्रेसी इन म्यांमार में डेमोक्रेसी है। अब देखो म्यांमार में इंडिपेंडेंस मिला है, म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला है। म्यांमार गेन इंडिपेंडेंस ऑन January 4, 1948। ये देखो एग्जाम पर पूछ सकते हैं आप लोगों को, ये नोट करके रख लेना। देखो म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला है 4 जनवरी 1948। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने का 6 महीना बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने का 6 महीना बाद उसी टाइम म्यांमार में एक पॉलिटिकल लीडर था जिसका नाम है आंग सान। बहुत म्यांमार को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आंग सान की वजह से म्यांमार में इंडिपेंडेंस मिला। फिर देखो म्यांमार में 3 बार वोटिंग हुआ, 1951, 1956 और 1960। ये 3 बार वोटिंग हुआ म्यांमार में, और ये तीन ही बार वोटिंग में जीत लिया था म्यांमार का जो मिलिट्री लोग था, ये मिलिट्री लोग ये 3 ही बार जीत लिया था, 1951, 1956 और 1960। ये 3 ही बार म्यांमार में जो मिलिट्री लोग हैं, ये मिलिट्री जीत लिया था। मिलिट्री जीतने के बाद अब देखो मिलिट्री रूल इन म्यांमार, ये 3 बार 1951, 56 और 60, ये 3 बार जीतने के बाद मिलिट्री लोगों ने बनाए हैं अपना गवर्नमेंट, अपना खुद का गवर्नमेंट। देखो म्यांमार फेस्ड मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्राइबल राइट। म्यांमार में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ट्राइबल राइट के लिए, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, ट्राइब्स लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को राइट्स नहीं दिया गया। द कंट्री रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू एड्रेस टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो उस कंट्री में ये जो ट्राइब्स लोगों को राइट्स नहीं मिला है, ये ट्राइब्स लोगों के लिए लड़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, और किसी का इतना हिम्मत नहीं था कि कोई ये मिलिट्री लोगों के खिलाफ जाते हुए विरोध करे, ये मिलिट्री लोगों का विरोध करे। द आर्मी बिगन सप्रेसिंग द रिबेल। आर्मी चीफ जनरल न्यूइन ओवरथ्रू द डली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 1962। अब देखो आर्मी का चीफ जनरल है न्यूइन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 1962। अब देखो इसे चेयरमैन भी बना दिया गया,
आर्मी चीफ जनरल, ये अपना कंट्रोल में ले लिया। ये जनरल न्यूइन आर्मी चीफ जनरल न्यूइन पूरा म्यांमार को अपना कब्जा में ले लिया और जैसा चाहते थे ऐसा ही चलाते थे म्यांमार को। फिर क्या हुआ देखो, बिटवीन 1962 1965 मैनी लॉ वेर पास्ट, बहुत सारा ऐसा कानून पास कर दिया था इन्होंने। क्या देखो, ये तो कुछ अच्छा काम भी किया है, कुछ बुरा काम भी किया है, और बाद में तो इतना बुरा काम किया है कि इसे हटाने के लिए सभी लोग मजबूर हो गए। तो देखो क्या क्या अच्छा काम किए हैं, एक बार देख लेते हैं। अब देखो उन्होंने क्या किया, 1962 से लेकर 1965 तक मैनी लॉस वर पास टू कंट्रोल द पावरफुल लैंडलॉर्ड, जमींदार लोगों के खिलाफ ऐसा एक कानून बनाया था इन्होंने। जमींदार लोगों के खिलाफ कानून बनाया था कि किसी को जमीन में खेती करने के लिए किसी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा एक कानून बनाया था। तो ये गरीब लोगों के लिए अच्छा है। द लॉस आर टू प्रोटेक्ट द लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट टू स्मॉल पीसेंट, ये गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए और गरीब लोगों का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा कानून बनाया था इन्होंने। फिर देखो क्या किए हैं, द मिलिट्री रूल्स ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस टू पीपल बाय शोइंग दैट वे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर, दे नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज एंड माइंस। वहाँ पर देखो जितने सारे इंडस्ट्रीज और माइंस थे सभी नेशनलाइज कर लिए, राष्ट्रीयकरण कर लिए, अपना गवर्नमेंट में ले लिए है कि इंडस्ट्रीज़ में जितना पैसा होगा गवर्नमेंट को देना होगा, या माइंस में जितना पैसा आएगा सभी गवर्नमेंट को देना होगा। अब देखो इसका बुरा काम अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये तो अच्छा काम यहाँ तक किए हैं। फिर क्या किए देखो, देयर चिल्ड्रेन वेर ऑल्सो फोर्स्ड इनटू बॉर्ड टू द आर्मी। अब देखो यहाँ पर बोल दिया है कि सभी बच्चों को आर्मी में एडमिशन करवाना जरूरी है। सभी बच्चों को, म्यांमार में जितने सारे बच्चों हैं बच्चों को आर्मी में एडमिशन करवाना जरूरी है। फिर क्या हुआ देखो, फिर आर्मी में तो एडमिशन करवाई, ये तो अच्छी बात है। फिर ये लोग क्या करवाते थे, मिलिट्री लोगों ने ये बच्चों लोगों को चाइल्ड लेबर बना के रख देते थे, सब कुछ काम करवा लेते थे, सभी काम करवा लेते थे। देखो पीपल वेर एविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स एंड फोर्स टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर, इन लोगों को लेबर जैसा काम करवा लेते थे। चाइल्ड लेबर ऑल्सो हार्शली एक्सप्लॉइटेड, यानी कि शोषण चलाते थे इन लोगों के खिलाफ, यानी कि बच्चों के खिलाफ शोषण चलाते थे, बच्चों को बहुत कुछ काम करवा लेते थे म्यांमार के मिलिट्री लोगों ने। फिर देखो फिर क्या हुआ, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिलिट्री रूल वर मोस्टली सफरेस्ट बाय स्टूडेंट। अब देखो ये जो बच्चों लोगों को काम करवा रही है, इस कारण के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने, सभी स्टूडेंट मिलकर, स्टूडेंट यूनियन मिलकर ये मिलिट्री लोगों के विरोध जाने का कोशिश किया, मिलिट्री लोगों के विरोध जाने का कोशिश किया। फिर इसका देखो फिर क्या हुआ, ये मिलिट्री लोगों का विरोध जाने के लिए 1000 स्टूडेंट का मौत हो गया था। देखो ए मेजर प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन 1988 या 1988 में 1000 स्टूडेंट अटैक किया था मिलिट्री लोगों के ऊपर, लेकिन मिलिट्री लोगों ने 1000 स्टूडेंट को मार दिए है उसी टाइम। 1000 ऑफ प्रोटेस्टर वेल किल्ड, यानी कि 1000 स्टूडेंट को मार दिया गया। 1000 स्टूडेंट विरोध करने के लिए गया, ये बच्चों को क्यों काम करवा रहे बोलने के लिए गया, तो 1000 स्टूडेंट को मार दिया गया। फिर क्या हुआ देखो, उसी टाइम म्यांमार में एक नया लीडर आया, जो आंग सान की वजह से आंग सान की वजह से म्यांमार में इंडिपेंडेंस मिला है। आंग सान की बेटी आंग सान सू की, डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट आंग सान, यानी कि आंग सान की बेटी आंग सान सू की लॉन्च्ड ए मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द कंट्री। म्यांमार में इंडिपेंडेंस लाने के लिए, ये म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी लाने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किए हैं आंग सान सू की, जो आंग सान की बेटी आंग सान सू की। देखो फिर क्या हुआ, म्यांमार मिलिट्री रूलर्स डिक्लेयर्ड दैट इलेक्शन वुड बी हेल्ड। अब देखो म्यांमार में 1990 में इलेक्शन हुआ। अब देखो आंग सान सू की का जो पार्टी बनाया, आंग सान ये डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रही है, अपना एक खुद का पार्टी बनाई है आंग सान सू की। इस पार्टी का नाम है NLD पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये देखो एग्जाम पर पूछते हैं फुल फॉर्म ऑफ NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब देखो आंग सान सू की अपना एक पार्टी बनाई है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वहाँ पर इसे देखो 80% सीट मिला, इलेक्शन में 80% सीट मिला। फिर क्या हुआ देखो, 80% सीट मिलने के बावजूद इसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, क्योंकि सभी पावर आर्मी लोगों के हाथ में था इस कारण के लिए। फिर उसे क्या किया गया देखो, द आर्मी रिजेक्ट द डिमांड फॉर हर रिलीज। अब देखो ये पार्टी में जितने लोग मेंबर हैं, ये मेंबर लोगों ने बोलने लगा कि आंग सान सू की को छोड़ दो, और ये देखो द आर्मी रिजेक्टेड द डिमांड, ये सभी डिमांड को आर्मी लोगों ने खारिज कर दिया, नहीं माने हैं। ठीक है, हर रिलीज एंड डिड नॉट
परमिट हर पार्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सूकी, अब देखो सूकी वॉज रिलीज्ड आफ्टर, अब देखो लास्टली क्या किया गया, आंग सान सूकी को जेल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसका अपना ही घर में बंदी बनाकर रख दिया गया, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया गया, घर से बाहर निकलना नहीं दिया गया। फिर देखो ऐसा एक दिन आया, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया। अब देखो डेथ होने के बाद उसका 2 बच्चों के साथ मिलने के लिए भी नहीं दिए हैं, और उसका हस्बैंड का डेथ होने के बाद जो श्राद्ध होते हैं ना, 15-20 दिन के बाद जो श्राद्ध होते हैं या 10 दिन के बाद, उसी श्राद्ध भी करवाने से नहीं दिया गया। तो फिर क्या हुआ देखो, फिर पूरा वर्ल्ड में पता चला म्यांमार के ये काम के बारे में, ये घटिया काम के बारे में पूरा वर्ल्ड में पता चला। फिर क्या किए देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड सेंचुरीज इम्पोज द कंट्री मेंटेन प्रेशर ऑफ द आर्मी। अब देखो ये वर्ल्ड में सभी कंट्री ने एक प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिए हैं, सभी कंट्री ने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिए हैं म्यांमार के गवर्नमेंट के ऊपर। और क्या किया देखो, म्यांमार कुड नॉट नेदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड, कुछ भी गुड्स यानी कि कुछ भी गुड्स एक कंट्री से मतलब दूसरे कंट्री से इस कंट्री में नहीं ला सकते हैं, और इस कंट्री से दूसरे कंट्री भी नहीं खरीद रहे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा बंद कर दिया गया, कुछ भी चीज़ को बाहर बेचना या बाहर कंट्री से खरीदना पूरा बंद कर दिया गया। किसी भी कंट्री इन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए नहीं आया, क्योंकि इन लोगों का काम के बारे में सभी पूरा वर्ल्ड में पता चल गया। इस कारण के लिए फिर क्या हुआ देखो, द सेंसेशन फोर्स द मिलिट्री गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इस पॉलिसीज़। फिर म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट की क्या सोचे है कि हम लोगों को कुछ इस पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस करना होगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा। फिर क्या हुआ देखो, चेंजेस इन म्यांमार में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस किया गया है, चलो देख लेते हैं। मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन म्यांमार में कुछ चेंजेस कर दिया गया। द मिलिट्री गवर्नमेंट अनाउंस्ड पब्लिक रेफरेंडम ऑफ एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। अब देखो डेमोक्रेसी लाऊंगा ऐसा करके बोले हैं म्यांमार में। फिर देखो क्या हुआ, म्यांमार में द नेम ऑफ द कंट्री वॉज चेंज फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार। ये बर्मा से लेकर ये चेंज हुआ था 2008 में, ठीक है, बर्मा से म्यांमार चेंज हुआ 2008 में। पहले बर्मा नाम था, बर्मा के बाद म्यांमार आया, ठीक है। तो देखो ये बर्मा से म्यांमार चेंज कर दिया गया 2010 में, और एक इलेक्शन कंडक्ट कर दिया गया। उसी इलेक्शन में आंग सान सूकी को अपोजिट में लड़ने के लिए नहीं दिया गया। अब देखो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा तो एक पार्टी तो जरूर विन हो जाएगा। तो आंग सान सूकी का जो NLD पार्टी है उसे तो लड़ने नहीं दिया गया, तो उसका अपोजिशन जो पार्टी था, उसका अपोजिशन एक पार्टी था यूनियन सोलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ठीक है, इसका अपोजिशन पार्टी है, तो उन्होंने जीत लिया, क्योंकि NLD पार्टी को तो इलेक्शन में खड़े ही होने नहीं दिया, तो ये जीत गया। USDP पार्टी जीत गया, यूनियन सोलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। और देखो उसी टाइम USDP पार्टी से थिएन सान को प्रेसिडेंट बनाया गया म्यांमार का, ठीक है। लेकिन देखो इस इलेक्शन को तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वोटिंग नहीं हुआ, ऐसे ही एक अपोजिशन पार्टी नहीं है, इस कारण के लिए जीत लिए है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बट द आर्मी कंटिन्यूड टू एक्सरसाइज कंट्रोल बिहाइंड द सेंस मोस्ट कंट्रीज दिस वर्ल्ड नॉट कंसिडर दिस। अब देखो वर्ल्ड का सभी कंट्री ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखो USDP पार्टी को विन कर दिया गया, NLD पार्टी को लड़ने नहीं दिया गया, इस कारण के लिए। फिर और एक बार इलेक्शन कंडक्ट हुआ 2011 में, फिर से और एक बार इलेक्शन हुआ, और इस बार देखो कितना बड़ा चेंज आया। इसमें टोटल 45 सीट है, टोटल 45 सीट था, और ये 45 सीट में से 43 सीट मिल गया आंग सान सूकी का NLD पार्टी को 2011 में फिर से इलेक्शन हुआ, और उसमें टोटल सीट था 45 सीट में से आंग सान सूकी का NLD पार्टी को 43 सीट मिल गया। और देखो सूकी रिलीज एंड द NLD पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन मार्क द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रूल इन म्यांमार, और म्यांमार में डेमोक्रेसी का स्थापित हुआ। और देखो NLD पार्टी को तो 43 सीट मिल गया, 45 सीट में से 43, मतलब देखो ये तो कितना ज़्यादा मिल गया, 99% के आसपास ही तो है देखो, ठीक है। तो इस कारण के लिए आंग सान सूकी को रिलीज़ कर दिया गया, और उसी जगह में डेमोक्रेसी स्थापित कर दिया गया। फिर देखो कंपेरिजिंग लीबिया एंड म्यांमार। अब देखो लीबिया और म्यांमार ये दो कंट्री स्ट्रगल किए हैं अपना डेमोक्रेसी के लिए। तो इसमें देखो डिफरेंस क्या देखने के लिए हम लोगों को मिलते हैं। म्यांमार में मोनार्की यानी कि राजतंत्र था, इद्रिस ने राज किए हैं,
लेकिन म्यांमार में कोई राजतंत्र यानी कि कोई राजा ने राज नहीं किए हैं। म्यांमार में राज किए हैं मिलिट्री गवर्नमेंट में। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मिलिट्री गवर्नमेंट ने राज किए हैं। फिर क्या हुआ देखो, हाउएवर म्यांमार डिफरेंट फ्रॉम लीबिया। कुछ म्यांमार और ये तो डिफरेंस तो मैं बोल दिया हूँ, मोनार्की राजतंत्र का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये राजतंत्र का एक डिफरेंस है। फिर ये दो कंट्री में ही द पीपल ऑफ बोथ नेशंस वांटेड टू फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट द वांटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर ये लास्टली ये दो कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट हुआ और अपने आप गवर्नमेंट चुनने का हक मिल गया दो कंट्री को ही, और लास्टली डेमोक्रेसी मिला। म्यांमार को भी डेमोक्रेसी मिला था और लीबिया को भी लास्ट में डेमोक्रेसी मिला, यानी कि स्ट्रगल करने के बाद डेमोक्रेसी मिला। अब देखो लास्ट में 20वीं सेंचुरी में ज़्यादातर कंट्री डेमोक्रेसी के लिए, ये दो कंट्री को देखते हुए डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किए हैं। अब देखो स्ट्रगल करने के साथ साथ ये दो कंट्री को देखते हुए स्ट्रगल करना भी स्टार्ट किए, और बहुत सारा अफ्रीका का और बहुत सारा कंट्री, और इंडिपेंडेंस भी मिला है और डेमोक्रेसी भी मिला है। और लास्ट में क्या बोला देखो, द नोबेल प्राइज। यहाँ पर देखो आंग सान सूकी को, जो आंग सान की बेटी आंग सान सूकी यानी कि NLD पार्टी का लीडर आंग सान सूकी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1991। 1991 में आंग सान सूकी को शांति के लिए, पीस यानी कि शांति के लिए अवार्ड दे दिया गया, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया आंग सान सूकी को। चलो ये चैप्टर तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बहुत सारे ऐसा वीडियोस देखने के लिए। और क्लास 9 का देखो सोशल साइंस का मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, डोंट वरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।